बड़ी खबर बता दें, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। पिकअप वाहन और ट्रक की बेहद जोरदार टक्कर हुई और देखिए इस बेहद दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से ये टक्कर हुई है, 9 लोगों की निर्मम यहां पर मौत हो चुकी है। बेहद दर्दनाक तरीके से इनकी मौत। 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और देखिए ये खबर आपको पंजाब के फिरोजपुर से बता रहे, जहां पे अब लोगों की जो मौतें हुई है उसके बाद तमाम जो परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे। फिरोजपुर में इतना भीषण सड़क हादसा हुआ जिसने 9 जिंदगियां छीन ली और एक बार फिर से तेज रफ्तार के कहर ने 9 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। पिकअप और वाहन की टक्कर हुई, जिसके बाद 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उसके बाद देखिए जैसे ही उन तमाम शवों को उनके परिजनों के पास पहुंचाया गया, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि कुछ समय पहले तक जिनको उन्होंने देखा था आज वो उनके बीच नहीं रहे हैं और 9 लोगों के परिवारों में चीख पुकार मचा है, परिवार में मातम। ये तस्वीर आपको देखिए, जब भी ऐसा मामला निकलकर सामने आता है, जब भी तेज रफ्तार को लेकर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिलता है और आपस में जिस प्रकार से ये ट्रक और इसकी टक्कर हुई है, ऐसे में जो 9 जिंदगियां गई है, सवाल यही होता है कि यदि थोड़ी राहत यहाँ पर दी गई होती, यदि ब्रेक नहीं लगाया होता, तो शायद इस प्रकार से यह हादसा ना हुआ होता। कमल मल्होत्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। कमल, बेहद दर्दनाक ये हादसा है, बताइए जरा कि कैसे ये इतनी जोरदार टक्कर हुई, कैसे ये हादसा हुआ, 9 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ फिरोजपुर में जो जंगा वाला मोड़ है, जो ये गाड़ी आ रही थी महिंद्रा पिकअप जलालाबाद से, किसी महिला की मृत्यु हो गई थी। उनके परिवार में उसके जो पुलों को तारने के लिए ये ब्यास जा रहे थे, पर रास्ते में जो जंगा वाला मोड़ है वो बहुत ज्यादा खतरनाक मोड़ है। वहां पे एक ट्राला खड़ा था जिसके नीचे जाकर ये घुस गई पिकअप और इसमें 25 से ज्यादा लोग सवार थे। और बात की जाए तो अभी तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और जो 9 लोग हैं काफी गंभीर रूप में दाखिल हैं, बीमार हैं, चोटें लगी हैं। वो अभी सिविल हॉस्पिटल फिरोजपुर में है और 10 लोगों को जो 8 से 10 लोगों को फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया, जिनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। और मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की है और बताया कि ये ट्रक जो खड़ा हुआ था और पिकअप आके बीच में टकरा गई और टकराने से ये इतना बड़ा हादसा हो गया। जी बिल्कुल कमल, और देखिए जैसा कि आपने बताया कि वो कट बेहद खतरनाक है, पहले भी शायद ऐसे हादसे वहां पर होते रहे। क्या वहां पे कोई चेतावनी बोर्ड लगा है या फिर कुछ भी ऐसा सिग्नल जिससे कि पता चल सके कि भाई ये मोड़ ठीक नहीं है, जरा रफ्तार पर ब्रेक लगाते हुए चले? जी नहीं, वहाँ पे कोई चेतावनी बोर्ड नहीं। अभी पुलिस की ध्यान में आया, पुलिस बोल रही है अभी हमें पता चला है तो हम इस पे जो है चेतावनी बोर्ड लगवाएंगे। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से बात करके इस रोड की चौड़ाई को यहाँ से बढ़ाएंगे। पर बात की जाए, लगातार कई टाइम से पिछले कुछ टाइम से वहाँ पे जो है ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। और बात की जाए, सर्दियों में भी एक दुर्घटना हुई थी जिसमें टीचर्स थे, जिसमें टीचर की 4-5 टीचर्स की भी मौत हो चुकी थी। यहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ था जंगा वाले मोड़ पे। और फिर तो वही बात हो गया ना जंगा वाले कमल, कि मोड़ साफ पे तौर पर यहाँ पे प्रशासन की लापरवाही हुई ना, पुलिस अधिकारियों की लापरवाही से ही ये 9 जाने गई है। पहले भी वो कट खतरनाक था, जब पहले भी हादसे हो चुके हैं, उसके बावजूद वहां पे कुछ नहीं किया गया। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 9 लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं, 10 लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन लापरवाही जरूर बरती जाएगी। जी बिल्कुल, बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से तो लापरवाही की जो ये बार बार सामने आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी एक्सीडेंट काफी हो चुके हैं। नेशनल हाईवे है, यहाँ पे टूल लगाए गए हैं, लोगों से सड़क का टूल वसूले जाते थे। अभी भगवंत मान सरकार ने आके यहाँ पे टूल बंद करवाए हैं। पर सड़क की जो चौड़ाई है, सड़क की जो मोड़ है, करवट है, इसे तो खूनी मोड़ ही बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। बात की जाए, यहाँ पे बीएसएफ का हेडक्वार्टर भी है। ये जितनी सुरक्षा होने के बावजूद भी कोई प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा। और वही तो बात है कमल कि ये कितनी बेसिक सी बात है। बताइए, हम और आप इस बात को समझ रहे हैं कि एक स्पीड ब्रेकर वहां पर लगा दिया होता, खूनी रोड है वहां पे, पहले हादसे होते रहे हैं, उसके बावजूद नहीं समझ में आता है। अब ये जो 9 जिंदगियां गई है, जिनके किसी का बेटा नहीं रहा, किसी का पति नहीं रहा, किसी का भाई नहीं रहा, कौन जिम्मेदारी लेगा? कैसे? किसी के घर में कोई एक परिवार पालने वाला रहा होगा, कोई एक होगा जो पूरे परिवार को पालता होगा। अब क्या होगा पूरे परिवार का? जी बिल्कुल, परिवार का तो रो रो कर बुरा हाल है, वही चिल्ला रहे हैं। वहाँ पे जो स्थानीय निवासी लोग थे उनका भी यही कहना है कि बार बार इसकी शिकायतें दी जा रही हैं, पर यहाँ पे सड़क का कोई भी हल नहीं किया जा रहा अभी तक।
तो इसी को देखते हुए आज लोगों ने वहां पे कह रहा है अभी हम इसके एक्सीडेंट के बाद जो अभी हुआ है इसके बाद हम सरकार को चेतावनी देंगे और यहाँ पे धरना भी लगाने की बात कर रहे हैं। तो यही हो सकता है कमल कि इस प्रकार से जो मुआवजा राशि है वो दे दी जाएगी, संवेदनाएं दे दी जाएंगी और उसके बाद कोई इसमें कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम की लापरवाही की वजह से तो आए दिन ये हम इस प्रकार से हादसे होते रहते हैं, जिंदगियां जाती ही रहती है। जी बिल्कुल, बल्कि बात की जाए सरकार की तरफ से अभी तक तो कोई नुमाइंदा नहीं आया, पर थोड़ी देर में जो है बोल रहे हैं कि लोकल एमएलए या मंत्री आ रहे हैं, वो उनकी तरफ से इस परिवारों को मुआवजा राशि दे दी जाएगी। फिर वही मुआवजा राशि देने के बाद कुछ दिन के बाद फिर यही मामला ऐसे ही रहेगा और इस चीज की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरत इस टाइम में है, अब जो होना है हादसे हो चुके हैं, पर अब आगे के हादसे रोकने के लिए सरकार को कदम उठा के इस मोड़ को जो है सीधा करके या इस पे चेतावनी बोर्ड लगानी चाहिए। बिल्कुल कमल, और देखिए हादसे तो हर वक्त होते रहते हैं, कभी भी कहीं भी हो जाते हैं, तो आखिर आंख खुलती है सरकार की, प्रशासन की तो तब ही क्यों जब कोई हादसा हो जाता है। क्या उससे पहले यहाँ पर किसी हादसे को रोकने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए जा सकते थे ताकि कुछ बचा जा सके इन तमाम हादसों से? जी बिल्कुल, बात की जाए सरकार को पहले हादसे होने के बाद ही जो है इसकी तरफ देखना चाहिए था, ताकि ये रोड काफी व्यस्त रोड है, ये सीधी गंगानगर राजस्थान को रोड जाती है, जहाँ पे हैवी व्हीकल्स और ट्रक काफी आते जाते हैं। सरकार को देखना चाहिए इसको 4 लेन की जगह 6 लेन करके इसमें डिवाइडर डाल के कर दें, ताकि इसके हादसे रुक सके। जिंदगियां खत्म हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, पर सरकार का कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा। वही बात है अब जब कमल की हादसा सवाल बड़ा हो कई गया है, तो लेकिन जवाब देने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। लापरवाही बढ़ती जाएगी और मासूम अपनी जिंदगी से हाथ धोते जाएंगे। ठीक है, देखना होगा कि आगे इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है। तो देखिए बेहद ये दर्दनाक हादसा था। बहुत बहुत शुक्रिया कमल आपका हमारे साथ इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। पंजाब के फिरोजपुर में ये भीषण सड़क हादसा हुआ और किस प्रकार से 9 लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी। और आपको बता दें, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस प्रकार से ये जो कट है बेहद खतरनाक है, खूनी कट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले भी हादसे हो चुके हैं, लेकिन ना तो स्पीड ब्रेकर लगाया गया, ना कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया कि भाई आगे थोड़ा आराम से चलाए, रफ्तार पर ब्रेक लगा के चलाए, क्योंकि आप हादसों का शिकार हो सकते हैं, आपकी जिंदगियां खत्म हो सकती है। और देखिए पिकअप वाहन और ट्रक की किस प्रकार से जोरदार टक्कर हुई, आप तस्वीरें देख सकते हैं, परखच्चे उड़ गए। ट्रक और उस पिकअप वाहन के परखच्चे उड़ गए हैं। 25 से ज्यादा लोग थे, 9 लोगों की तो ऑन द स्पॉट इसमें मौत हो चुकी है। 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का सर फूट गया है और 9 लोग मौत हो चुकी है, जिनकी उनके परिवारजनों में अब चीख पुकार मची हुई है। केवल मातम पसरा हुआ है और यह हादसा एक बार फिर उस तमाम सवालों को खड़ा करता है कि आखिर प्रशासन की नींद कोई हादसे होने के बाद ही क्यों खुलते हैं। क्या यह पहला दुर्घटना है? क्या पहली बार कोई सड़क हादसा हुआ है?